हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? इसका सही जवाब है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अमेरिकी राहुल गुप्ता जो हैं उनको अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी सौंप दी है। राहुल गुप्ता व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी, जिसे कहते हैं ONDCP, उसका नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं। राहुल जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन विभाग में क्लिनिकल प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य नीति प्रबंधक और नेतृत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर भी काम किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचेस में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो सही जवाब है राशिद खान, अफगानिस्तान के बढ़िया गेंदबाज राशिद खान अब T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राशिद खान ने 53वें इंटरनेशनल में मैच में जो है विकेट्स का शतक पूरा किया। खास बात यह है कि राशिद के नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। साल 2018 में अपने 44वें वनडे इंटरनेशनल में राशिद ने अपने 100 विकेट पूरे किए थे और इससे पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के जो पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा थे उनके नाम था। अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। अब ये जो है खिताब के जो है नाम रिकॉर्ड का जो नाम है वो राशिद खान के नाम पे हो गया है। मलिंगा ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट का आंकड़ा छूने के लिए 76 मैच लिए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो सही जवाब है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। आपको बता दें कि नेशनल यूनिटी डे जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और प्रत्येक साल इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया है? सही जवाब है अशोक भूषण। तो आपको बता दें कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अलावा मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NCALT और NCLT के शीर्ष पदों पर यह स्थायी जो है नियुक्ति 1.5 साल से अधिक समय के बाद हुई है। सेवानिवृत्ति के जो है कारण तब से ये दोनों पद खाली पड़े हुए थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? सही जवाब है चेन्नई। तो आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ
एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीकी और वाहन उपलब्ध हैं। और ये भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों को कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? इसका जो सही जवाब है वो है 40 करोड़। बहुत बड़ी जनसंख्या के पास जो है बीमा नहीं है। स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें यह पता चला है कि कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग जो हैं भारत के, जिन्हें मिसिंग मिडिल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वो वंचित हैं। यूएचसी यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत के मिसिंग मिडिल के लिए स्वास्थ्य बीमा में ये कहा है कि स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन कवरेज के विस्तार एक आवश्यक कदम है और ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि और गैर कृषि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, अर्ध औपचारिक और औपचारिक व्यवसायों में काम करने वाले लोगों में ये मिसिंग मिडिल शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल है कि ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है 100%। तो पूरी 100% की छूट मिलने वाली है। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने यह फैसला लिया है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। उन पर जो है मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क जो होता है उस पर 100% की छूट मिलेगी। इसकी घोषणा कर दी गई है ओडिशा सरकार की तरफ से। ये छूट 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत राज्य वाहनों के बेस प्राइस पर दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 5,000 रुपए, तिपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपए और चौपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी देगा। अब वो सवाल, इसका जवाब आप सबने पिछली वीडियो में पूछा था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश जो है वो दिया है? सही जवाब है केरल। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मूसलाधार जो बारिश हुई है उसके बीच में मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर जो है पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार बांध के मुद्दे को निपटाने के लिए 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुलायर और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। ये जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है। अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय जन सुरक्षा बिल, भारतीय डेटा बिल, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल। इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।